नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं भारत में कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। आपको बता दें कि सिर्फ वही राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर सकता है जिसका चुनाव जनता तय करती है, यानी कि सांसद और विधायक। राष्ट्रपति चुनाव में संसद में नामित सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं, वहीं उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इस साल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने 16वें राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। वहीं इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी होगी। 29 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जटिल है। यह लोकसभा या विधानसभाओं के चुनावों के बिल्कुल विपरीत है। तो आइए जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कर सकता है? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों की ओर से किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पुडुचेरी दोनों केंद्र शासित प्रदेश सहित राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद के किसी भी सदन या विधानसभाओं के लिए मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। भारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार निर्वाचक मंडल लोकसभा के 543 सदस्यों, राज्यसभा के 233 सदस्यों और विधानसभाओं के 4120 सदस्यों यानी कुल मिलाकर 4896 मतदाताओं से बना है। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रत्येक सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के वोट का मूल्य 708 तय किया गया है। राज्यों में विधानसभा की ताकत और संबंधित राज्यों में जनसंख्या के कारण विधायकों के वोट का मूल्य अलग होता है। चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एक रूपता निर्धारित करने के लिए प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर आधारित एक सूत्र का उपयोग उन सदस्यों के वोट के मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है जो वोट देने के योग्य हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य 208 होगा, जो कि सभी राज्यों में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मतों का कुल मूल्य 83,824 यानी 208 गुना 403 होगा। अब बात करते हैं प्रोसेस को लेकर। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वोटों के कुल मूल्य को सांसदों की कुल मूल्य संख्या यानी निर्वाचित से विभाजित किया जाता है, ताकि प्रति सांसद वोटों का मूल्य प्राप्त हो सके। ECI के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वोटों का कुल मूल्य 5,43,231 है। इसलिए सांसदों के वोटों का कुल मूल्य 5,43,200 यानी 700 गुना 776 होगा। 4,809 निर्वाचकों वाले निर्वाचक मंडल का कुल मूल्य 10,86,431 यानी 5,43,200 प्लस 5,43,231 होगा। जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने के लिए कम से कम 50% प्लस एक वोट प्राप्त करना होता है। अब बात करते हैं कि कैसे होती है वोटों की गिनती। अन्य चुनावों के जैसे इसमें विजेता वह नहीं है जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, बल्कि एक उम्मीदवार को केवल तभी विजेता घोषित किया जा सकता है जब उसे निर्धारित कोटे से अधिक वोट मिले हों। वहीं वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। दो राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है और उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या देखी जाती है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को चुने हुए विधायक की संख्या से बांटा जाता है, उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। अब जो आंकड़ा आता है वही उस राज्य के वोट का वेटेज होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें।